ਤਾਂ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਥਨੋਲ ਜਨਤਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ E20 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਨਤਾ ਤੇ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਇਥਨੋਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥਨੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਥਨੋਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਰੁਚੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਥਨੋਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। E20 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ PM ਮੋਦੀ ਇਸ ਤੇ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ E20 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਜੋ ਹੈ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਹੋਈ दिखाई दे रही है। बनाती हैं, पेट्रोल पे चलने वाले 4 व्हीलर बनाती हैं, कार बनाती हैं, फिर अब किस चीज की परमिशन? उनसे चिट्ठी में मैंने पूछा था कि भाई ये बता दो साफ साफ लिख के कि क्या आपके 2023 से पहले जो बने हुए व्हीकल हैं उन व्हीकल्स में E20 पेट्रोल इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप कहते हो हाँ किया जा सकता है, तो अगर हमारी गाड़ी E20 की वजह से खराब होती है तो उसको रिपेयर करने का हर्जाना आप दोगे। अगर आप कहते हो हाँ किया जा सकता है, तो क्या माइलेज में जो ड्रॉप आती है उसका हर्जाना आप दोगे। ये चिट्ठी मैंने इन 29 कंपनियों को लिखी थी। 29 में से लिखित में तो जवाब किसी भी का भी नहीं आया, लेकिन 9 कंपनियों के अधिकारियों के साथ फोन पे मेरी लंबी बातचीत हुई पर्सनली। उन्होंने कहा सर मोदी सरकार खुलेआम धमकी दे रही है। बोले जी सच्चाई टेक्निकली इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सच्चाई ये है कि अगर आप 2023 के व्हीकल्स के ऊपर अगर आप E20 इस्तेमाल करते हो तो व्हीकल खराब होगा, इंजन खराब होगा, फ्यूल ट्रांस सिस्टम खराब होगा, माइलेज भी ड्रॉप करेगी। ये सच्चाई है। और बोले अगर ये लिख के दे दे, मोदी सरकार दबाव डाल रही है कि ये लिख के दो कि E20 सेफ है। वो एक मारुति वालों ने लिख के दिया था E20 सेफ है, उनको लेने के देने पड़ गए। कंज्यूमर कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि गाड़ी रिप्लेस करके दो। तो बोले जी अगर लिख के देते हैं कि E20 सेफ है तो जनता चली जाएगी कोर्ट में और मांगेगी भाई हर्जाना दो, हमारा गाड़ी रिप्लेस करो, जो हमारा कंपोनेंट खराब हो गया उसके पैसे दो, जो हमारी माइलेज गिर गई उसके पैसे दो। तो बोलो जी हम कुछ भी लिख के नहीं दे सकते। मोदी सरकार कंपनियों के ऊपर गुंडागर्दी करके दबाव क्यों डाल रही है। मोदी जी ने अभी तो शुरू भी नहीं हुआ टाउन हॉल, उसके पहले ही हार मान ली। पुलिस के जरिए वो रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये टाउन हॉल नहीं होना चाहिए। पहले पुलिस पहुंची कंस्टिट्यूशन क्लब वालों के पास, बोले इनको परमिशन मत दो, इनको अप्रूवल मत दो। बोले जी हमने तो दे दी, पैसे भी जमा हो गए, रसीद भी कट गई, बुकिंग भी हो गई। बोले बुकिंग कैंसिल कर दो। बोले जी कर नहीं सकते। फिर पुलिस हमारे पास आई, सौरभ के पास आई। जी सर, हमसे फोन की बात। और पुलिस कहती है परमिशन लो। आज तक इंडोर एक्टिविटी की कभी कोई परमिशन नहीं होती थी इस देश के अंदर। हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इतने प्रोग्राम किए, आज तक कभी कोई परमिशन नहीं ली। अब कह रहे हैं परमिशन लो। तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, बता दो किस किस चीज की परमिशन लेनी है। खाने की भी परमिशन लेनी है, पीने की भी परमिशन लेनी है, नहाने की भी परमिशन लेनी है, सोने की भी परमिशन, किस किस चीज की परमिशन लेनी है। आज तक कभी इंडोर एक्टिविटी की परमिशन, फिर अब किस चीज की परमिशन। तो प्रधानमंत्री जी ये पुलिस की धमकी मत दो। जनता ने दिखा दिया आपको कि वो आपकी पुलिस से नहीं डरती। आपने डंडे ही तो मारोगे, जेल ही तो भेजोगे, सब करके देख लिया आपने, लेकिन इस देश की जनता नहीं मानती। E20 तो प्रधानमंत्री जी आपको वापस, अब तो इनको 2 साल हो गए सरकार चलाते, अब तो इनको कम से कम, इतना बुरा हाल तो हमारे टाइम में कभी भी नहीं था। हाँ कुछ एरियाज होते थे जहाँ पे जल भराव होता था, लेकिन जिस तरह से बसों में पानी भर रहा है, मेट्रो में पानी भर रहा है, मेट्रो स्टेशंस में पानी भर रहा है, ऐसा हाल तो हमारे टाइम में कभी नहीं। समर्थन में सबके सामने, पूरे देश के सामने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उनके 2 मंत्री बैठे थे, CJP के 2 लोग बैठे थे, जिसमें पूरे देश के सामने कहा गया कि इन बच्चों के खिलाफ जितनी भी FIR हुई है आंदोलन की वो वापस ली जाएगी। तो इसका मतलब मोदी सरकार ने झूठ बोला।
मोदी सरकार को वापस लेनी चाहिए, सारी एफआईआर विड्रॉ होनी चाहिए। बच्चों को क्यों परेशान किया जा रहा है, क्यों तंग किया जा रहा है बच्चों को? सर दिल्ली पुलिस के सोर्सेज से तो रोज ये सारी सरकारी सोर्सेज से चल रही है। कोई बयान आया हो तो दिखा दो। पुलिस का कोई बयान नहीं है, मैंने पढ़ा था। सोर्सेज से सवेरे कहते हैं, सोर्सेज से शाम को कहते हैं, हमने तो कहा ही नहीं। मजाक बन गया सरकार।